इसके बाद शिव पुराण में भगवान शिव के महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन आता है, 11 रुद्रों का वर्णन आता है। भगवान शिव के 10 अवतारों में पहला अवतार आता है महाकाल का, जो महाकाल के नाम से ही प्रसिद्ध है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उज्जैन में जो है दूसरा अवतार भगवान महादेव का जो है उसका नाम है तार, और उनकी शक्ति तारा देवी हुई। बाल भुवनेश के नाम से तीसरा अवतार हुआ। चौथा भक्तों के लिए सुखद भोग और मोक्ष प्रदायक अवतार षोडश श्री विद्येश नाम से अवतार हुआ। षोडशी श्री विद्या उनकी शक्ति हुई। पांचवा अवतार हुआ भैरव, जो सर्वदा भक्तों की कामना पूर्ण करने वाला है, और उनकी शक्ति का नाम रहा भैरवी गिरिजा। छठा शिव अवतार हुआ छिन्न मस्तक, और गिरिजा का नाम एक इसीलिए छिन्नमस्ता भी है। सातवां अवतार भगवान महादेव का हुआ धूमवान, और उनकी शक्ति का नाम हुआ धूमावती। आठवां अवतार भगवान महादेव का हुआ बगलामुख, और उनकी शक्ति मां बगलामुखी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो आसाम में बगलामुखी का बहुत प्रसिद्ध उनकी पीठ है, जो तंत्र विद्याओं के लिए का प्रधान पीठ है तंत्र विद्याओं। नौवां शिव अवतार मातंग हुआ, और उनकी शक्ति हुई मातंगी। 10वां अवतार हुआ कमल, और उनकी शक्ति का नाम हुआ कमला। ये शिव जी के 10 अवतार हुए। ये सब भक्तों के लिए सुखदायक और भोग और मोक्ष के प्रदाता है। अब शिव पुराण में आगे भगवान के 11 रुद्र, 11 रुद्रों का वर्णन आता है। ग्यारह रुद्रों का वर्णन सुनने से असत्य भाषण आदि करने से जो दोष लगते हैं वे सब छूट जाते हैं। एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए थे, तो वे भयभीत होकर अपनी पूरी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए। सारे देवता पीड़ित होकर कश्यप जी के पास गए। वहां उन्होंने निवेदन किया, चरणों में अभिवादन किया और कहा कि दैत्यों ने, असुरों ने हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें पराजित करके अमरावती से निकाल दिया है, आप हम पर कृपा करें। शांत बुद्धि मुनि कश्यप जी ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया। स्वयं काशी पधारे और गंगा जी के जल में स्नान कर नित्य नियम पूर्ण करके आदर सहित उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति अर्चना करी और तपस्या करने लगे। उनके तपस्या भगवान महादेव प्रसन्न हुए और कहने लगे, हे कश्यप, वर मांगो। महर्षि कश्यप ने कहा, हे महादेव, देवताओं के दुख दूर करने के लिए
मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। मैं अपने पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूं, मुझे सुखी कीजिए। महाबली दैत्यों ने देवताओं को पराजित कर दिया है और वहां से निकाल दिया है अमरावती से। इसलिए आप मेरे पुत्र रूप में जन्म लीजिए और इस दुख का निवारण कीजिए। हालांकि दैत्य और दानव दोनों ही कश्यप जी के पुत्र हैं। उनकी दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। उनसे दैत्य और दानव हुए, लेकिन दैत्य बदमाश थे, देवताओं से द्वेष रखते थे। भगवान महादेव ने कश्यप को कहा, ऐसा ही होगा, तथास्तु। उसके बाद भगवान शंकर अपने वचन को सिद्ध करने के लिए सुरभि के पेट से 11 रूप धारण करके प्रकट हुए। सुरभि नाम गौ माता का भी। सभी देवता प्रसन्न हुए। इनके नाम हुए कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अहिर्बुध्य, शंभु, चंड तथा भव। ये 11 रुद्र हुए। देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए ये शिव रूप में उत्पन्न हुए। बड़े पराक्रमी थे। इनका सानिध्य पाकर सभी देवताओं ने दैत्यों पर आक्रमण किया, उन्हें पराजित करके भगा दिया और उन्हें अमरावती पर अधिकार आधिपत्य स्थापित किया। शिव पुराण में अब आगे प्रसंग आता है दुर्वासा अवतार और हनुमत अवतार। ये भी दोनों भगवान शिव के ही अवतार है। एक समय अनुसुईया के पति ब्रह्मवेत्ता तपस्वी ऋषि अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार पत्नी सहित वृक्ष कुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तपस्या करी। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके आश्रम पर चले गए एक साथ। उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं, हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे। किसको वरदान दिया? अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया को। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए। विष्णु जी के अंश से संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। विष्णु जी के अंश से जो दत्त हुए वही बाद में जाकर दत्तात्रेय भगवान के नाम से प्रसिद्ध। इन दुर्वासा जी जो रुद्र का अंश था, महाराज अम्बरीश की परीक्षा भी करी थी। एक बार का है प्रसंग। महाराज अम्बरीश बड़े धर्मनिष्ठ राजा थे। वे 24 घंटे केवल शयन में भी स्वप्न में भगवान की सेवा में रहते थे और भगवान को कहते हैं, भगवान मेरे से या तो सेवा करवा लो, अपनी भक्ति करवा लो, या ये राज कार्य करवा लो, एक ही काम होगा और मैं आपकी भक्ति करूंगा, ये राज कार्य आप जाने। तो भगवान की सेवा में ही मस्त रहते थे। आटा भी अपने हाथ से चक्की से पीसते थे और उससे फिर प्रसाद बनाकर भिन्न भिन्न और वो भगवान को ले जाते थे। ऐसे थे अम्बरीश महाराज।
भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को उनके राज्य की और उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। एक बार भगवान शिव की प्रेरणा से दुर्वासा जी इनके पास आए थे, आतिथ्य सत्कार किया। दुर्वासा जी ने कहा कि हम स्नान करके आते हैं, तब तक आप प्रतीक्षा करो। इन्होंने पहले दिन से व्रत किया हुआ था, एकादशी का व्रत। द्वादशी प्रारंभ होने से पहले उसका पारायण करना था। समय हो गया था। दुर्वासा जी पहुंचे नहीं वापस स्नान करके। विद्वानों से सलाह करी तो उन्होंने कहा, आप जल ग्रहण करके आचमन करके पारायण कर दीजिए। भोजन भी नहीं किया होगा माना जाएगा और पारायण भी हो जाएगा, दोनों। ऐसा कर दिया गया। दुर्वासा जी वापस आए। उन्होंने चेहरे का तेज देखकर पता लगा लिया व्रत का पारायण किया है। क्रोधित होकर उनको श्राप दे दिया और वह श्राप जैसे ही अम्बरीश जी की तरफ चला, सुदर्शन चक्र बीच में आ गया और सुदर्शन चक्र सीधा दुर्वासा जी की तरफ चला। अब दुर्वासा जी आगे आगे, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे भागे। ब्रह्मा जी के पास गए, क्या हुआ? सुदर्शन चक्र आ रहा है, पीछा कर रहा है। अरे जल्दी जाओ यहाँ से, मुझे भी मरवाओगे तुम। शिव जी के पास गए। शिव जी बोले, क्या हुआ? बोले, सुदर्शन चक्र आ रहा है। और यहाँ क्यों आए? भागो भागो यहाँ से, सुदर्शन चक्र से राम 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 कौन बचाएगा? क्या करो? विष्णु जी के पास जाओ, सुदर्शन चक्र उन्हीं का है। विष्णु भगवान के पास गए, चरणों में गिरे, भगवान बचाओ। क्या हुआ? सुदर्शन चक्र आ रहा है। क्यों? भूल हो गई, मैंने अम्बरीश को श्राप दे दिया। अच्छा, वही ऐसा है, देख तो इस समय सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज की सेवा में रहता है, मेरी सेवा में नहीं रहता है। मैं इस समय सुदर्शन चक्र को कोई आदेश नहीं दे सकता। क्या करो महाराज? जिनके साथ अन्याय हुआ, त्रुटि हुई, अपराध हुआ, जिनका अपराध हुआ, उन्हीं के पास जाओ। तो वापस दुर्वासा से आए, अम्बरीश महाराज से क्षमा याचना करी, तब जाकर सुदर्शन चक्र शांत हुआ। ऐसे थे दुर्वासा। भगवान राम की भी एक बार परीक्षा ली थी। मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ यह शर्त की थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई नहीं आए, जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। किसने कहा? काल ने। एक बार काल समय, काल भगवान भी भगवान श्री राम के साथ कोई वार्तालाप कर रहे थे गुप्त। तो भगवान राम ने आज्ञा दी बाहर द्वारपालों को कि कोई हमें वार्तालाप में विघ्न न डाले, कोई भी अंदर नहीं आने पाए। तब दुर्वासा जी वहां पधारे और परीक्षा लेने के लिए हट करके और लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ कहो दुर्वासा आए हैं, नहीं तो मैं सबको भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण जी बेचारे चले गए बीच में, काल और भगवान राम की वार्तालाप। प्रसंग तो सुन लिया, लेकिन भगवान राम ने श्री लक्ष्मण का उसी समय सदा के लिए त्याग कर दिया, क्योंकि प्रथम बार आदेश की अवहेलना हुई थी। ऐसे थे दुर्वासा जी। भगवान कृष्ण की भी एक बार परीक्षा ली थी और रुक्मिणी जी को और भगवान कृष्ण को दोनों को रथ में जोत लिया था। ऐसे थे दुर्वासा जी। बड़े विचित्र विचित्र चरित्र उनके थे।
आगे महर्षि दधीची का वृतांत आता है। दैत्य और दानवों के युद्ध में दैत्यों ने विजय प्राप्त करी वृत्रासुर के नेतृत्व में। वृत्रासुर किसी भी अस्त्र शस्त्र आदि से अवध्य था, क्योंकि वह बड़ा नियम और नित्य नैमित्तिक कर्म करता था, भगवान का भक्त था। भागवत में यह प्रसंग बड़े विस्तार से आता है। चित्रकेतु नाम के महाराज के नाम से पहले जन्म में ये वृत्रासुर था और इनका कोई अपराध बन गया था शिव और पार्वती के संग, और तब पार्वती मैया ने उनको श्राप दिया था और ये दूसरे जन्म में फिर वृत्रासुर राक्षस के नाम से वो श्राप झेल रहा। जब देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया गया, वृत्रासुर ने वहां आधिपत्य कर लिया, तब देवताओं को विष्णु भगवान ने इसका उपाय बताया कि महर्षि दधीची की अस्थियां मिल जाएं तो उनसे जो वज्र बनेगा उनसे ही वृत्रासुर का वध होगा। तब देवता सब दधीची के पास पहुंचे थे, प्रार्थना करी, हमारे ऋषियों मुनों का जीवन तो होता ही लोक कल्याण के लिए। सहर्ष उन्होंने अपनी हड्डियां शरीर त्याग कर दान में दे दी, उससे वज्र बना तो उससे वृत्रासुर का वध हुआ और पुनः देवताओं का स्वर्ग पर आधिपत्य हुआ। व्यास जी ने कहा कि सूत जी के द्वारा यह कथा जब ऋषि मुनि सुन रहे थे, तो ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हमने सुन रखा है कि भगवान विष्णु ने शिव की आराधना करके सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, वह वर्णन हमने आप सुना। तब सूत जी ने कहा कि एक बार भगवान विष्णु ने पूर्व काल में हरीश्वर शिव से ही सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। एक समय की बात है जब दैत्य बड़े बलशाली हो गए थे और चारों ओर अत्याचार करने लगे थे, लोगों को पीड़ा देने लगे थे, धर्म का लोप करने लगे थे। फिर दैत्य और दानवों का चलता ही रहता है सदा। हम सब के अंदर में भी दैत्य दानवों का युद्ध चलता ही रहता है। कभी कुबुद्धि, कभी दैत्य ऊपर आ जाते हैं तो हम सब गलत काम कर बैठते हैं, गलत सोच बैठते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। जब देवता बलशाली हो जाते हैं तब सुमति ऊपर आ जाती है, तब हम अच्छे अच्छे काम करते हैं, कथाएं सुनते हैं, ये सब चलता रहता है। कुमति सुमति सबके उर रहे ही, तुलसी बाबा भी कहते हैं। यही दैत्य और दानव है, ये संग्राम चलता रहता है। जब दैत्य बलशाली हो गए, सब और अत्याचार करने लगे, देवताओं ने भगवान विष्णु से अपना सारा दुखड़ा सुनाया। श्री भगवान श्री हरि कैलाश पर जाकर भगवान शिव की आराधना करने लगे, स्तुति करने लगे, कमल चढ़ाते। भगवान शिव के विष्णु के भक्ति भाव की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने 1000 कमल पुष्पों में से एक को छुपा लिया। अब शिव जी की माया के कारण इस घटित हुई अद्भुत घटना का भगवान विष्णु को भी पता नहीं लगा। उन्होंने एक फूल कम जानकर उसकी खोज आरंभ की। भगवान श्री हरि ने भगवान शिव
की प्रसन्नता के लिए, उस एक फूल की प्राप्ति के लिए सारी पृथ्वी का भ्रमण कर डाला, सारी पृथ्वी पर घूम लिए, परंतु कहीं भी वह एक फूल नहीं मिला। तब भगवान विष्णु ने उस एक फूल की कमी की पूर्ति करने के लिए अपने नेत्र निकालकर चढ़ा दिए। यह देखकर सबका दुख दूर करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए और बोले, हे विष्णु, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम इच्छानुसार वर मांग लो, मैं दूंगा, तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए। तब विष्णु भगवान ने कहा, आपके सामने मुझे क्या कहना, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। मैं तो केवल आपके आदेश का गौरव रखने के लिए कहता हूं कि दैत्यों ने सारे जगत को पीड़ित कर रखा है। हे सदाशिव, मेरा अपना अस्त्र शस्त्र दैत्यों के वध में काम नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया। तब भगवान महेश्वर ने तेजो राशि में अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया और फिर उस सुदर्शन चक्र के प्रभाव से, बल से उसका प्रयोग करके भगवान विष्णु ने दैत्यों को पराजित किया और पुनः देवताओं को स्वर्ग में स्थापित किया। बोलो श्री नर्मदेश्वर शांब सदाशिव भगवान की जय हो। फिर ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम और मनोवांछित फल प्रदान करने वाले बहुत से स्त्री पुरुषों के नाम बताए कि कैसे कैसे इतिहास में कौन कौन बड़े बड़े शिव जी के भक्त हुए। समय अभाव के कारण उन सब का वर्णन संभव नहीं है। ऋषियों ने फिर पूछा, हे व्यास शिष्य सूत जी महाराज, कौन से व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम से उत्तम सुख प्रदान कर देते हैं? जिस व्रत के अनुसार से भक्त जनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती, उसका विशेष रूप से वर्णन कीजिए, जिसे जगत का कल्याण हो। सूत जी महाराज ने कहा, यही प्रश्न किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी ने भी भगवान शिव से पूछी थी। तब भगवान शिव जी ने जो कुछ बताया मैं तुम लोगों से वर्णन कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, आप सभी भी सावधान होकर सुनो। बड़ी अच्छी बात आ रही है। भगवान शिव कह रहे हैं, वैसे तो मेरे बहुत से व्रत हैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले, परंतु उनमें मुख्य व्रत हैं 10, जिन्हें जाबाल श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। 10 प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें, विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दे। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दे, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी के रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन कर ले। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का निषेध। दोनों पक्षों के, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, दोनों पक्षों के सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात्रि में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने के लिए लोगों के लिए ये नियम अनिवार्य है। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। और भी हम थोड़ा आगे बढ़े तो 4 व्रत मेरे बहुत प्रमुख हैं,
भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास और काशी में मरण, ये 4 मेरे बड़े उत्तम फल प्रदान करने वाले व्रत हैं। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान को संतुष्ट करने वाला होता है। इन सब में भी शिवरात्रि का व्रत सबसे अधिक बलवान है, इसलिए समस्त भोग और मोक्ष दोनों की इच्छा रखने वालों को यह अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर मनुष्यों के लिए कोई दूसरा व्रत हितकारक नहीं है। शिवरात्रि का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महात्म्य बताया गया है। उस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान जब हो निश्चित काल, उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। उस दिन प्रातःकाल से ही जो कार्य करने आवश्यक हैं उन्हें प्रसन्नता पूर्वक बता रहा हूं, ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान, यह शिवरात्रि व्रत की विधि है। बुद्धिमान पुरुष प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म आदि करके शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करे। संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करे और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो, प्राण प्रतिष्ठित, उसके पास रात्रि में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करे। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए सामग्री को रख ले और उसके बाद पुनः स्नान करे। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र, उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करके पूजन प्रारंभ करे। मंत्रोच्चार सहित सारे द्रव्य जो सामग्री है उनको मंत्रों के साथ अर्पित करे। महादेव जी की पूजा बिना मंत्र के शिवरात्रि को वो नहीं करनी चाहिए। नहीं है स्वयं तो किसी विद्वान जानकार आचार्य ब्राह्मण से करवानी चाहिए, के सानिध्य में करें, उनके मार्गदर्शन में। रात्रि के प्रथम पहर में पूजन करके मंत्रों का जप करे। पूजन के पश्चात स्तोत्र आदि का भी जप करे, पठन करे। इस प्रकार रात्रि के चारों प्रहर में 4 पूजन करे, आवाहन से विसर्जन तक क्रमशः। फिर प्रातःकाल स्नान करके पुनः शिव का स्थापन और पूजन करे और उसे पूरा करके बारंबार नमस्कार कर भगवान शिव से प्रार्थना आदि करे, पुष्पांजलि समर्पित करे, प्रदक्षिणा आदि करे और व्रत का विसर्जन कर दे। और फिर अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को, विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतः संतुष्ट करने के बाद स्वयं भोजन करे। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार का जो ये व्रत है ये सब कुछ देने वाला है, सब कुछ। ऐसा सब कुछ देने वाला है कि अनजाने में भी शिवरात्रि के दिन जागरण हो जाए, रात्रि जागरण, और उसमें जो कुछ भी उपलब्ध हो भगवान को अर्पित कर दिया जाए तो भी भगवान महादेव प्रसन्न हो जाते हैं।
ऋषियों ने सूत जी से अब एक बहुत ही सुंदर बात पूछी कि हे सूत जी महाराज, आपने बारंबार मुक्ति का नाम लिया है, ये मुक्ति मिलने पर क्या होता है? मुक्ति में जीव की कैसी अवस्था होती है, ये हमें समझाइए। बड़ा सुनने लायक प्रसंग है। सूत जी ने कहा, महर्षियों सुनो, मैं तुमसे संसार क्लेश का निवारण और परम आनंद का दान करने वाली मुक्ति के बारे में बताता हूं, ध्यान से सुनो। आप सब भी जो कथा सुन रही हो, सुनिए कि मुक्ति क्या होती है। मुक्ति 4 प्रकार की होती है, सारूप्या, सालोक्या, सानिध्या और सायुज्या। शिवरात्रि व्रत से सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है, चारों प्रकार। जो ज्ञान रूप अविनाशी साक्षी ज्ञान गम्य और द्वैत रहित साक्षात शिव है, वे ही यहां कैवल्य मोक्ष के तथा धर्म अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के भी दाता है। कैवल्य नामक जो 5वीं मुक्ति है, वह मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। कैवल्य, हे मुनिवरो, उसके लक्षण क्या है? सुनो, जिनसे यह समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा इसका पालन होता है तथा अंततोगत्वा जिसमें यह सृष्टि समस्त लीन हो जाती है, वे शिव हैं। शिव से ही यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, वही शिव का रूप है। हे मुनीश्वरों, वेदों में शिव के 2 रूप बताए हैं, सकल और निष्कल। शिव तत्व सत्य, ज्ञान, अनंत एवं सच्चिदानंद इन नामों से प्रसिद्ध है। निर्गुण, उपाधि रहित, अविनाशी, शुद्ध एवं निरंजन, निर्मल है शिव। वे न लाल है न पीले हैं, न सफेद है, न छोटे हैं न बड़े हैं, न मोटे हैं न महीन हैं। जहां से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है, ऐसे वे परब्रह्म परमात्मा हैं हमारे शिव। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार यह शिव तत्व भी सर्वव्यापी है। यह माया से परे है, संपूर्ण द्वंद्वों से रहित, मत्सरता शून्य, ईर्ष्या से शून्य परमात्मा है। वहां शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही शिव का भजन ध्यान करने से शिव पद की प्राप्ति होती है, स्थूल बुद्धि से नहीं। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, परंतु भगवान का भजन अत्यंत हितकर माना गया है इस प्रसंग में। इसलिए संत शिरोमणि पुरुष मुक्ति के लिए ही शिव का भजन करते हैं। ज्ञान स्वरूपा मोक्षदाता परमात्मा शिव भजन के ही अधीन है, यह इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। भक्ति से ही बहुत से पुरुष सिद्धि लाभ करके प्रसन्नता पूर्वक परम मोक्ष प्राप्त कर गए। भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है, जो सदा भोग और मोक्ष देने वाली है। भक्ति भी सगुण और निर्गुण के भेद से 2 प्रकार की है। फिर वैधि भक्ति है और स्वाभाविकी भक्ति भी होती है, ये भी 2 भेद है। वैधि भक्ति की अपेक्षा स्वाभाविकी भक्ति श्रेष्ठ मानी गई है।
स्वाभाविक की भक्ति, सहज भक्ति भक्ति। इनके अतिरिक्त नैष्ठिकी, अनैष्ठिकी भेद के नाम से भी दो प्रकार की भक्ति कही गई है। नैष्ठिकी भक्ति फिर 6 प्रकार की होती है और अनैष्ठिकी एक ही प्रकार की। फिर विहिता, अहिता के भेद भी हैं। फिर भक्ति के 9 अंग है, श्रवण, कीर्तन, मनन आदि आदि, जो हमने पहले वर्णन कर चुके हैं। और संतों ने संक्षिप्त में एक बड़ी अच्छी बात कही है, केवल भगवान को सदा सर्वदा प्रति क्षण केवल याद रख लो, याद रखो। हे नाथ, बार बार मन से कहते रहो, मन से, किसी को सुनाने की आवश्यकता नहीं है, दिखाने की आवश्यकता नहीं है, मन ही मन बारंबार कहते रहे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भी भूलूं नहीं। हम भगवान को भूल जाते हैं ना, तो न भूलने की शक्ति भी भगवान से ही मांगते हैं। हे नाथ, मैं आपको कभी भी भूलूं नहीं, आप ही मेरे हैं, मैं आपका हूं। इतना मन ही मन बारंबार दिन में रात्रि में जब याद आए तब कह दें भगवान से, इतना पर्याप्त है, याद रखना पर्याप्त है। बोलो श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिव भगवान की जय हो। अब सूत जी महाराज कह रहे हैं कि शिव तत्व, भगवान शिव का जो तत्व है, अर्थात शिव है क्या, क्या है शिव, इसके बारे में बता रहे हैं। सबको यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि भगवान शिव सर्वमय है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जो कुछ जगत दिखाई देता है वह शिव ही है। वे महादेव जी ही शिव कहलाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब वे जगत की रचना करते हैं। वे ही सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता। ऐसे हैं शिव। वे इस जगत की रचना करके स्वयं ही इसके भीतर प्रविष्ट होकर भी इससे दूर है, अंदर भी है और दूर भी है। वास्तव में तो यह कहा जाए कि जगत के भीतर शिव का प्रवेश हुआ ही नहीं। उचित तो यही है कहना, क्योंकि वे निर्लिप्त हैं, सच्चिदानंद है। जैसे सूर्य आदि ज्योतियों का जल में प्रतिबिंब पड़ता है, पर वास्तव में जल के भीतर उनका प्रवेश नहीं है, उसी प्रकार साक्षात शिव के विषय में समझना चाहिए। वस्तुतः तो वे स्वयं ही सब कुछ हैं। मतभेद अज्ञान है, स्वयं सब कुछ शिव ही है, क्योंकि शिव से भिन्न किसी द्वैत वस्तु की सत्ता है ही नहीं। शिव ही सत्तत्व है। संपूर्ण दर्शनों में मतभेद दिखता है। अनेक दर्शन है, षड दर्शन भी कहे गए, अनेक संप्रदाय हैं, परंतु वेदांती नित्य अद्वैत का वर्णन करते हैं। एकोहम अद्वितीयम, एकमेव अद्वितीयम, एकोहम द्वितीयो नास्ति। महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी कहा है, कौन किसको देखे, कौन किसको सुने, जब कोई दूसरा है ही नहीं।
एकमेव अद्वितीय। सच्चाई तो यही है। जीव परमात्मा शिव का ही अंश है, परंतु अविद्या से, अज्ञान से मोहित होकर अवश हो रहा है और अपने को शिव से भिन्न मानता है। कैसे? जैसे एक बहुत बड़ा सागर है, महासागर, जल से भरा हुआ, उसमें से हम एक किसी बर्तन में पानी निकाल लें और उसको ढक्कन बंद कर दें। अब हालांकि बर्तन में भी वही पानी है, सागर में भी वही पानी है, परंतु बर्तन का पानी जो है वह सागर से विलग हो गया है बर्तन की दीवारों के कारण। बर्तन के पानी और सागर के पानी के बीच में बर्तन आ गया। हम सब जीव बर्तन के अंदर के पानी और सागर का पानी परमात्मा है। हम उससे अलग हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे और उसके बीच में बर्तन की दीवारें आ गई। यही अज्ञान है। जो बर्तन की दीवारें हैं वे अज्ञान है, मल विक्षेप आवरण। इस अज्ञान, इस बर्तन की दीवार टूटने पर, अर्थात अज्ञान की दीवार टूटने पर फिर से एक मेघ हो जाता है। वो पता लगता है मैं तो एक ही हूं, कोई भिन्नता है ही नहीं। यही अद्वैत का सिद्धांत है। संपूर्ण जगत में कोई भेद है ही नहीं, फिर क्यों हम सब अनेकता देखते हैं और एकता ढूंढते हैं? जैसे एक ही सूर्य नामक ज्योति जल आदि उपाधियों से विशेष रूप से नाना प्रकार की दिखाई देती है, उसी प्रकार शिव भी है। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक होकर भी स्पर्श आदि बंधन में नहीं आता, उसी प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बंधते। अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है। अहंकार, यहां जो अहंकार है वह घमंड से इसका तात्पर्य नहीं है। अहंकार शिव से अपने अलग होने का अनुभव, अपने आप को शिव से अलग मानना कि मैं। अहंकार भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक अहंकार यही है कि मैं अपना भगवान से अपने का अलग होने का एहसास। अन्यथा तो वह जीव शिव ही है। फिर कर्मों के भोग में लिप्त होने के कारण जीव तुच्छ है और निर्लिप्त होने के कारण शिव। जैसे एक ही सोना और चांदी से सोना होता है, उसके भिन्न भिन्न गहने बनते हैं, कान के बाले हैं, हार है, नाक का है, जो भी है, लेकिन है तो सोना तत्व है। ऐसे ही हम सभी हैं। हमारे सब के अलग अलग नाना नाम रूप हैं, लेकिन तत्व सभी शिव हैं, सभी परमात्मा है। आत्मा शो परमात्मा कहा भी गया है। सूत जी महाराज ने कहा,
जो नास्तिक हो, श्रद्धाहीन हो, शठ हो, भगवान शिव का भक्त न हो, भगवान शिव के विषय को सुनने में रुचि न रखता हो, उसे इस तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। व्यास जी ने इतिहास, पुराणों, वेदों और शास्त्रों को बारंबार विचार करके उनका सार निकाल कर मुझे उपदेश दिया, ऐसा सूत जी महाराज कह रहे हैं। इसका एक बार भी श्रवण करने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं, भक्त को भक्ति की प्राप्ति होती है। बार बार सुनने से भक्ति दृढ़ होती है। जो इस शिव पुराण को, पूरे शिव पुराण को भक्तिमय होकर इसका श्रवण करे, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। यह शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देने वाला है, शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इस प्रकार यहां रुद्र संगीता यहां समाप्त होती है। बोलो श्री नर्मदेश्वर सांब सदा शिव भगवान की जय हो। अब आगे प्रारंभ होगी उमा संगीता। उमा संगीता। जय हो।